हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से टेस्ट देने से आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। अभी भी जब भी आप लोग किसी भी कोचिंग का आप लोग टेस्ट कहीं ना कहीं का तो आज के टाइम पे आप लोग दे ही रहे होंगे, और अगर आप उन बच्चों में आ रहे हो कि आपने अभी भी टेस्ट देना शुरू नहीं किया है तो मैं क्या बताऊं आपका, है ना। तो एक तो आप सिलेक्शन से फिर बहुत ज्यादा दूर आ चुके हैं और अब आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी एकदम ना के बराबर है, क्योंकि टेस्ट इसलिए बोला जाता है कि आप टेस्ट दीजिए क्योंकि टेस्ट देने से आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन सा पार्ट है जो आपका वीक है, डाउट वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, माइनस किस तरीके से कम हो सके। ये सारी चीजें आप फेस ही नहीं करोगे तो आपको क्या लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया और नीट का पेपर देने चले जाओगे और फाड़ के आ जाओगे और आपकी रैंक आ जाएगी AIR 1। ऐसा आप सोच रहे हो तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। एक और बात मैं करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी कोचिंग का आप टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स 400 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं या इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लग रहा है आज के टाइम पे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहीं पे आप हार गए, आधा खेल तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि जब आपने अपने दिमाग को बोल दिया कि मैं पढ़ लूंगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई तो आप अभी भी नहीं करना बंद कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो आप पढ़ तो रहे हो, आप डेफिनेटली आप पढ़ रहे हो, तो आपने क्या सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप एक बात मानिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखोगे, अपने लिए पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं होगा कि नहीं तेरा हो ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकता, तो ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होंगे। और जो सिली मिस्टेक्स आपसे होती है एक्स्ट्रा प्रेशर होने की वजह से, वो कम हो जाएगा। तो अगर आपके टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपके नीट के पेपर में हमेशा आपको मेजर गैप देखने को मिलेगा। अब मेजर गैप कैसे हो सकता है, आपके नीट के आप जो भी आप कोचिंग का टेस्ट दे रहे हो वहां पे आपके 500 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, लेकिन नीट में आपके 400-450 आ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आपके जो भी आप लोग टेस्ट दे रहे हो वहां पे आपके 400 नंबर आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 450 नंबर आ रहे हैं, लेकिन नीट में जाकर के आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या होता है कई बार कि आप अपने ऊपर जब भरोसा रखोगे ना तो हर एक चीज पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रखोगे कि आपको क्या लगेगा कि नहीं मैं कितना भी पढ़ लूं मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला सिलेक्शन, नहीं होने वाला सिलेक्शन। एक और बात, ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बेटा, आपके मार्क्स 250 है, 300 है, 350 है, तो कोई ना कोई कमी आप छोड़ रहे हो, या तो आप प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे हो, या तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, कुछ ना कुछ आपसे छूट रहा है, इसीलिए आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये बात मानिए, ठीक है। आप कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, कितना भी जाके सिलेबस कंप्लीट कर लो और आप टेस्ट मत दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जवाब आएगा नहीं, आपका कभी नहीं होने वाला है। एक और तरीका है, आप ये भी कर सकते हो। देखो एक सिंपल सी चीज है, मार्च और अप्रैल, अब आपको कोई नई चीज नहीं उठानी चाहिए, जो फैक्ट है वो यही है। हर कोई बोलता है कि फरवरी मार्च अप्रैल रिवीजन का टाइम होता है, आपको भी पता है आपके कट ऑफ कितना हाई जाता है, ठीक है। अगर इतना नहीं जाएगा तब भी 620 630 नंबर से कम पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इतना नहीं, 550 पे नहीं जाने वाला कट ऑफ, ठीक है, नहीं होने वाला है। आपको 620 630 नंबर चाहिए ही होगा, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, छोड़ दो जितना पढ़े अभी तक, 50% सिलेबस कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, जितना भी आपका कंप्लीट है, अब पढ़ना छोड़ दो। अब क्या करें, नहीं पढ़ना है तो क्या करें, अब रिवर्स टेक्निक स्टार्ट कर दो। रिवर्स टेक्निक कैसे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कि पहले पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे या फिर टेस्ट देते थे। अब आपको क्या करना है कि पहले आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आप क्या करो, कैफे जाओ, किसी भी अच्छी कोचिंग का, चाहे वो LN हो या आकाश हो, वहां का टेस्ट पेपर, और भी बहुत सारे कोचिंग है, ठीक है, वहां के आप टेस्ट पेपर लीजिएगा जिनके आंसर्स सही होते हैं, है ना। कोई भी आप कोचिंग ले लो जहां के आंसर सही होते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पॉपुलर कोचिंग है जिनके आंसर शीट में करेक्ट ऑप्शंस नहीं लिखे होते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए मैंने LN और आकाश का नाम लिया, क्योंकि वहां पे ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती है। आप किसी भी कोचिंग का ले सकते हो, न्यू लाइट का भी कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वहां का भी देख सकते हो। तो सॉरी, आपको क्या करना है, कैफे जाओ, उनके टेस्ट निकलवा लो, टेस्ट पेपर्स निकलवा लो, कम से कम 8 से 10 टेस्ट पेपर निकलवा लो। आपको क्या करना है, अभी अगर आपकी हैबिट में नहीं है टेस्ट देना, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको हर एक हफ्ते में, शुरुआत के 1-2 हफ्ते में आपको 3 दिन पे, एक हफ्ते में आपको तीसरे दिन टेस्ट दीजिए, चौथे दिन टेस्ट दीजिए, मतलब आपके एक हफ्ते में आपके 2 से 3 टेस्ट होने चाहिए। आपको क्या करना है, आपने टेस्ट दे दिया, 3 घंटे का आपका टेस्ट था, आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उसी टेस्ट पेपर की एनालिसिस करनी है।
एक और बात ध्यान रखिएगा, 1000 टेस्ट दे दो, जब तक उसका एनालिसिस नहीं करोगे ना, आपके नंबर कभी नहीं बढ़ने वाले। इंपॉर्टेंट है, देखो हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। नंबर्स को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, आपको ये बात ध्यान रखना, और नंबर यहीं से इंप्रूव होता है। यकीन मानो, मैंने देखा है, मैं ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ, तो मैंने वहां पे बच्चों को देखा है कि जब वो पेपर का एनालिसिस करते हैं ना, तो उनके नंबर बहुत बढ़े हैं, 300 से 550 गए हैं, 500 से 750 सॉरी 750 से 650 गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बैठे हुए हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, अपने पेपर का एनालिसिस किया है बहुत अच्छे तरीके से। यही तरीका होता है, आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, हर हफ्ते 2 से 3 टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। जो भी सवाल आपने किया, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ गया, उसको सर्किल करो, छोड़ दो। जब आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए, तो जो नेगेटिव है या फिर जिस क्वेश्चन में आप थोड़ी भी सेकंड के लिए, 5-10 सेकंड के लिए भी आप रुके थे, 2-4 सेकंड के लिए आप रुके थे, उसको सर्किल जो किए हो, उसको जाकर के चेक करो। बुक में जाके चेक करो कि जहां पे वो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। इसी को बोलते हैं रिवर्स टेक्निक, कि पहले आपने टेस्ट दिया, फिर आपने रिवाइज किया कौन सा कॉन्सेप्ट था। आप ये तरीका फॉलो करके एक बार चेक करिए, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। इससे क्या होगा, आप टेस्ट भी दे दोगे, पेपर का एनालिसिस भी हो रहा है, धीरे धीरे आपके नेगेटिव होने कम हो जाएंगे। जो भी डाउट वाले क्वेश्चंस थे, वो सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार आप इस चीज को करके फॉलो करके एक बार आप चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है, पहले एक हफ्ते में 2-3 टेस्ट दीजिए, उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट दीजिए। अगर आप नीट 2024 का पेपर उठा के देखोगे ना अभी के टाइम पे, तो आपको क्या लगेगा कि यार, मान लीजिए आपने बायो का ही उठा लिया, आपको क्या लगेगा कि पेपर तो बहुत इजी आया था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर अभी के टाइम पे ये पेपर मुझे मिल जाएगा, तो अब मैं इसको अच्छे से कर लूंगा। अगर ये 2025 में सेम पेपर आ जाएगा, मैं अच्छा कर लूंगा। नहीं करोगे आप अच्छा, क्यों? क्योंकि जब आप 2024 में पेपर देने गए थे, उस टाइम पे आपसे क्यों नहीं सही हुआ। आपके ऊपर प्रेशर था, आपको वो प्रेशर डील करना नहीं आ रहा था। आपके मन में थॉट्स थे कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। तो अभी भी आपके माइंड में वही थॉट्स हैं, तो अब आप उसको किस तरीके से डील करोगे। एक बात हमेशा समझो, पेपर जो आएगा ना, पेपर बहुत आसान रहता है। हर किसी को क्या लगता है कि नहीं, मैं टफ से टफ क्वेश्चंस कर लूं, यहाँ के डीपीपी वहां के डीपीपी, हर 1000 जगह की डीपीपी लगा लूं, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। एक ही कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका सिलेक्शन वहीं से होगा। 50 जगह दौड़ने से, 50 जगह कोचिंग का डीपीपी लेने से, हर टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, हर एक टीचर बहुत मेहनत कर रहा है। हर एक टीचर को उतना नॉलेज है कि वो आपको एम्स में पहुंचा सकता है। हर एक टीचर आपको उस टाइप का, उतना उस लेवल का कंटेंट डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही बायोलॉजी का एक ही टॉपिक है, आप उसके लिए 50 जगह की डीपीपी लगा रहे हो। एक जगह की लगाओ, सफिशिएंट है। डीपीपी भी अब मत लगाओ, अब आपके पास टाइम नहीं है किसी भी कोचिंग का डीपीपी लगाने का। अब आपको सिर्फ टेस्ट देना है, पुराने साल के पेपर करने हैं, बस इतना ही करना है। इसके अलावा अभी के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। एक और बात, अपने दिमाग से ना ये छोड़ दीजिए सोचना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि जब आप बार बार ये सोचने लगते हो ना, देखो इससे क्या होगा, ये टाइम चल रहा है यार। देखो मैं मानती हूँ कि ये टाइम चल रहा है कि आप सारे बहुत परेशान होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरे मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी, मेरे सिबलिंग्स क्या बोलेंगे, मेरे दोस्तों के बीच में क्या रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में है, मैं उनको क्या बोलूंगा। भाई इतना सोचना बंद करो, कोई नहीं सोचता आपके बारे में इतना। आपको क्या लगता है जो आपके दोस्त कॉलेज में हैं, अगर ऐसा है आपके साथ कि आपके कोई भी दोस्त है किसी अच्छी जगह पे हैं, अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन मान लो नहीं होता है, वो आपको खाना देने आएंगे, आपको रोटी देने आएंगे? कोई नहीं देने आता आपको। यारी दोस्ती एक लिमिट तक ठीक है, इतना मत कर दीजिए कि उससे आपके अंदर का जो मोटिवेशन है आपका वो इफेक्ट होने लगे। आपको क्या करना है, आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये लड़ाई आपकी है, आपकी जर्नी है ना। आप अपनी जिंदगी में अच्छा करोगे, कोई और नहीं आ रहा है ना। तो किसी की भी बातों से इफेक्ट मत होइए, किसी की बातों से इफेक्ट मत होइए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपकी कोई बहुत बड़ी इज्जत है वो चली जाएगी, है ना, आपके पेरेंट्स की इज्जत चली जाएगी। बहुत बकवास बात होती है। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा तू कर ले, अदरवाइज मेरा नाक कट जाएगा, पता नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को आती है। अगर ऐसे कुछ होंगे तो आपको किसी का नहीं सुनना, आप सिर्फ अपना सोचिए, अपना सुनिए। ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उस टाइम पे कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता है। तो बेहतर है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपना सुनना है, किसी यार दोस्त के बारे में नहीं सोचना। अपना सोचोगे जरूर सफल होगे। 75 लोगों का लेके चलोगे, कभी सेलेक्ट नहीं होने। सेलेक्ट तो छोड़ो, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। सिर्फ अपना सोचो, जब किसी लायक बन जाना जिंदगी में, उस टाइम पे सोचना दूसरों के बारे में।
ठीक है, अभी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना इज्जत है, ना पैसा है, ना कुछ और है, कुछ नहीं है आपके पास खोने के लिए। सिर्फ आप पा सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। तो जितनी ज्यादा चीजें आप अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में उसको कर लो, क्योंकि वक्त से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। टाइम चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो टाइम है, मार्च अप्रैल का टाइम है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए। बाकी अगर आपको पढ़ाई के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं कि दीदी मेरा ये डाउट है पढ़ाई के रिगार्डिंग, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको वहां पे पूरी तरीके से हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।